नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। तो विशेषकर देखें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी उत्तरी इलाके हैं, कुछ उत्तर पूर्वी बॉर्डर वाले इलाके, जहाँ कुछ हल्की मध्यम खंड वर्षा एक दो स्थानों पर तेज बौछारें उत्तरी राजस्थान के आसपास देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा, जबकि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के साथ धूप छांव का मौसम और उत्तरी हवाओं का चलन बढ़ने लगेगा, जिससे तापमान में गिरावट की संभावना है। यानी बीकानेर से लगाकर जैसलमेर, फड़ौदी, जोधपुर के इलाके हैं, बाड़मेर और जालोर, पाली के इलाके हैं, जहां आज तापमान में गिरावट होने की संभावना है। हवाएं दोपहर के बाद धीरे धीरे कुछ उत्तर पश्चिमी उत्तरी हवाओं के रूप में बढ़ने लगेगी और कल ये हवाएं जो है काफ़ी उत्तरी हवाओं के रूप में चलने लगेगी, जिससे पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मध्य राजस्थान में तापमान गिरेंगे और ये दक्षिण राजस्थान तक भी गिरावट दिखाई देगी। मध्य राजस्थान के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर मूव कर रहा है और WD अब धीरे धीरे आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। मध्य भारत पर पड़ रही गर्मी का असर आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर माइक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देगी और इन सभी से प्रेरित आगे आगामी दिनों में देखें तो यहाँ पर जो है कुछ बड़े प्रभाव वाले चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र भी बनेंगे और प्रति चक्रवाती हवाओं का घेरा जो म्यांमार की ओर खिसकने से बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं का दायरा पूर्वी भारत की ओर पुश होगा। यानी जल्द ही पूर्वी मध्य भारत और दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कई राज्यों में उन क्षेत्रों में वर्षा होने के साथ ही कहीं कहीं छोटी ओलावृष्टि वाली स्थिति भी देखे जाने की संभावना है। उड़ीसा के आसपास से लगाकर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाकों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना। साथ ही 20 तारीख के आसपास से लगाकर आगे फिर तापमान में बढ़ोतरी होगी, जो लगातार मार्च के अंतिम दिनों तक जारी रहेगी और ये तापमान बढ़ोतरी आगामी दिनों में भारत के कुछ राज्यों में उत्तर पश्चिम मध्य भारत की ओर कई जगहों पर तापमान 44 से 45 डिग्री तक ले जा सकती है। साथ ही राजस्थान में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी फिर से और ये तापमान बढ़कर 40 से 43 डिग्री तक और कहीं कहीं हो सकता है कि यह 43 डिग्री से 44 डिग्री तक तापमान मार्च के अंतिम दिनों तक पहुंच जाए। यानी जो अप्रैल वाली गर्मी होती है वो मार्च महीने में आपको देखने को मिलने की संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही हैं वर्तमान मौसमी पैटर्न और बनती हुई मौसमी प्रणालियों के आधार पर। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में एक बार बढ़ोतरी हुई थी, जो कि अधिकतम 41.68 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 18.68 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 63% रही, कम होते हुए, और न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 22% रही। वायु दबाव बढ़ा है और ये बढ़कर 1013 मिलीबार के आसपास है, यानी लगभग वायु दबाव में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। उत्तरी हवाओं का चलन बढ़ने लगेगा। तापमान में दिन के तापमान में गिरावट आने की संभावना है, कुछ रात्रि तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। यानी जो रात्रि तापमान 18.5 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है अरावली रेंज में, हो सकता है आने वाले 2 दिनों के बाद में या 2 दिनों में यह तापमान घटकर 15 डिग्री तक दर्ज किया जाए और अधिकतम तापमान यहाँ पर जो है 35-36 डिग्री के आसपास तक या उससे कम 34 डिग्री तक भी दर्ज किया जा सकता है। लेकिन जल्द ही ये बढ़ोतरी फिर से होगी। फिर से तापमान यहाँ पर 40 से लगाकर 43-44 डिग्री तक राजस्थान के कई क्षेत्रों में अलग अलग दर्ज होने की संभावना है और कुछ ही जगहों पर उत्तर पश्चिमी गुजरात से लगाकर कहीं कहीं ये तापमान 45 डिग्री तक क्रॉस करने की संभावना मार्च के ख़त्म होने से पहले दिखाई दे रही है। और आगामी दिनों में देखें तो किसानों के लिए जो है अब अगले 4-5 दिन दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में आज के बाद से कल से राहत वाली रहेगी। हालांकि कहीं कहीं घने बादल बीच बीच में बनते रहेंगे, लेकिन बड़े नुकसान वाली संभावनाएं नहीं है। हवाएं भी उत्तरी रहेगी, तो किसान वही फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। लेकिन आगामी दिनों में तापमान के बढ़ने के साथ ही फिर से मौसमी बदलाव और कहीं कहीं आगामी दिनों में सीजन की पहली धूल भरी अंधड़ वाली गतिविधियां भी मार्च के अंतिम दिनों में राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है, जिससे किसानों के लिए जो है फसल कटाई के दौरान चिंता का समय रहेगा। तो उस दौरान किसान भाई मौसम से संबंधित जानकारी रखते हुए फसलों की कटाई का कार्य करते रहे, साथ में फसल कटाई के साथ ही फसलों को इकट्ठा करते हुए थ्रेसिंग का कार्य करते रहे। हालांकि पाली के क्षेत्रों में भी देखें तो कई जगहों पर फसल कटाई का कार्य काफ़ी कुछ हो चुका है। जीरा या इसबगोल की कटाई अब जो है शुरू हो चुकी है और यहाँ पर देखें तो सरसों और चने की कटाई का कार्य लगभग जो है काफ़ी कुछ हो चुका है। अब जो है केवल यहाँ पर देखें
तो जो गेहूं की कटाई है या जो मेथी, इसब और जीरा की कटाई का कार्य चल रहा है और आगामी दिनों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं देखें तो हालांकि कम है, लेकिन बार बार बदलता हुआ मौसम कहीं कहीं बौछार वाली स्थिति कर सकता है, जैसा कि कल कहीं कहीं पाली के उत्तर मध्य में बौछार वाली स्थिति देखने को मिली, जो कि नगण्य है और ये मिट्टी पर छांट से छांट मिलने वाली स्थिति भी जो है बराबर नहीं देखी गई, केवल फवार मात्र वाली स्थिति रही। तो ठीक इस प्रकार का मौसम आगे बनने की संभावना रहेगी, लेकिन बड़े पैटर्न की बारिश या खराब होने की जो संभावनाएं हैं वो लगभग जो है 24-25 मार्च के आसपास से आगे जाकर अप्रैल के शुरुआती दिनों में जाकर जो है कुछ राज्यों में बढ़ती हुई ये संभावनाएं दिखेगी। तापमान भी काफ़ी कुछ बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर थंडरस्टॉर्म वाली स्थिति, अचानक उठते हुए बादल और अचानक से धूल के गुबार भी कुछ जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। वो आगामी दिनों में जानकारी आपको लगातार दी जाएगी। फिलहाल अभी वर्तमान में देखें तो वर्षा की गतिविधियां वो बीकानेर संभाग, जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में रहेगी, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और छोटे कुछ बीकानेर के इलाके हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर और अलवर, भरतपुर, धौलपुर के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में ये संभावना है। कुछ सवाई माधोपुर के आसपास से लगाकर भी जयपुर वगैरह इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, खंड वर्षा की संभावना छुटपुट इलाकों में रहेगी। खास कोई संभावना आज नहीं है। छुटपुट बॉर्डर वाले इलाके हैं जो यूपी और हरियाणा से सटे हुए, मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं और कुछ पंजाब से सटा हुआ उत्तरी भाग है, जहाँ कुछ खंड वर्षा की संभावना है। घने बादलों की आवाजाही का दौर बना रहेगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बादलों की आवाजाही का दौर आगे 2-3 दिनों तक बना रहेगा। कहीं कहीं घने बादल या फवार वाली स्थिति बन सकती है, बाकी कोई खास संभावनाएं नहीं है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय